नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। मेरे साथ हैं प्रीति और समीर और बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई में सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान खान गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं, जिस गैलरी में आकर सलमान खान अपने फैंस को अभिवादन करते हैं, हाथ हिलाकर उनको वहां हाय बोलते हैं। उस गैलरी में बुलेट प्रूफ कांच की दीवार लगा दी गई है, वहां फेंसिंग भी कर दी गई है और 7 सीसीटीवी भी लगा दिए गए। यही नहीं, सलमान के घर के बाहर 100 पुलिस वाले सुरक्षा में तैनात है। ये जो आपको यहां पर ये दिख रही है नीले रंग की कांच की दीवार, दरअसल यही वो बुलेट प्रूफ शीशा है जो सलमान खान के घर के बाहर बालकनी में लगा दिया गया है। जो यहां पर अक्सर आपको दिखता होगा, सलमान खान जब अपने फैंस जब इकट्ठा हो जाते थे, उनको देखने आते थे या फिर उनको ग्रीट करने आते थे, तो यहीं पर अपने परिवार के साथ खड़े होकर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते थे या उनको हाय बोलते थे। उनके फैमिली मेंबर्स उनके साथ होते थे। दरअसल यहां पर अब एक बुलेट प्रूफ शीशा लगा दिया गया है। कारण लॉरेंस गैंग की तरफ से सलमान खान को दी जा रही धमकियां और एक फायरिंग जो हमने आपको रिपोर्ट की थी, कैसे उनके बालकनी की दीवार पर वो बुलेट जाकर लगी थी। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सलमान खान को टारगेट करने की कोशिश कर चुका है। पिछले साल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर 5 राउंड फायरिंग की गई थी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जो चार्जशीट लगाई गई है, उसमें भी ये बात लिखी गई है कि सलमान खान का करीबी होने की वजह से सिद्दीकी की हत्या की गई थी और जिसके बाद सलमान के घर की सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनकी बालकनी के एरिया को कवर कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की सलमान खान के घर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बाहर रोड पर खड़े हुए किसी भी शख्स को ना मिल पाए। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगातार मिल रही धमकियों के बाद फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर को एक तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बैल्कनी को बुलेट प्रूफ कांच की दीवार से सुसज्जित कर दिया गया है। उनके घर के बाहर पुलिस चौकी बना दी गई। जिस वक्त सलमान खान के घर बुलेट प्रूफ कांच लगाए जा रहे थे, टीवी 9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह वहीं पर मौजूद थे। उनकी ये रिपोर्ट देखिए। फिल्म अभिनेता सलमान खान के बांद्रा वेस्ट के गैलेक्सी घर के बाहर फेंसिंग और कांच की दीवार बनाने का काम जारी है। और ये जो कांच की दीवार है कोई मामूली दीवार नहीं है, ये बुलेट प्रूफ कांच की दीवार है। और ये दीवार इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि लगातार सलमान खान अपने फैंस को जो है इसी गैलरी से मिलते हैं, इसी गैलरी में आके हाथ दिखाते हैं। ईद का वक्त हो या दिवाली का वक्त हो या फिर उनके जन्मदिन का वक्त हो, सलमान खान इसी गैलरी में आते हैं जहां पर ये कांच की दीवार बनाई जा रही है और फेंसिंग लगाई जा रही है और वो अपने फैंस को जो है अभिवादन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सलमान खान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी जो विधायक थे, उनकी हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ मुंबई पुलिस ने स्पेशल मकोका कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें जो 3 महत्वपूर्ण कारण बताए हैं बाबा सिद्दीकी की हत्या के। पहला कारण सलमान खान से दोस्ती बताई गई है, यानी सलमान खान कितने करीब थे बाबा सिद्दीकी के, उसका जिक्र मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में किया है। जब भी ईद होती थी बाबा सिद्दीकी के बांद्रा वेस्ट के घर पर, सलमान खान और शाहरुख खान उस ईद में जरूर जाते थे। दूसरा कारण बताया है अनुज थप्पन की आत्महत्या का बदला। अनुज थप्पन वो आरोपी था जिसने सलमान खान के घर के बाहर गुप्ता और पाल के साथ फायरिंग की थी और ये वही घर है जिस पर ये कांच की दीवार लगाई जा रही है, बुलेट प्रूफ दीवार लगाई जा रही है। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण था बिश्नोई गैंग की सुप्रीमेसी को मुंबई में स्थापित करना और बिश्नोई गैंग का खौफ बढ़ाना। मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड है वो अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम कास्कर, छोटा राजन, बड़ा राजन, अरुण गवली, रमा नाइक, इन सभी अंडरवर्ल्ड के नाम पर चलता रहा है। लेकिन अब जो है लॉरेंस बिश्नोई भी ये चाहता था कि वो अपनी सुपरमेसी को मुंबई में कायम करे और मुंबई में कायम करने के लिए ही उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की। तो इस वजह से भी कि बाबा सिद्दीकी के मित्र सलमान खान हैं, यहाँ बहुत चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था की गई है। और इस पुलिस व्यवस्था में जो एक चौकी है सलमान खान के घर के बाहर लगाई गई है, एक जो गाड़ी है SRPF की वो सलमान खान के घर के बाहर लगाई गई है, दूसरी चौकी सलमान खान के घर के बाहर बाईं तरफ लगाई गई जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी है। यहाँ पर पुलिसकर्मी और साथ में जो स्पेशल बॉडीगार्ड
बॉडीगार्ड्स हैं, जो प्राइवेट बॉडीगार्ड्स हैं, उनको रखा गया है और बुलेट प्रूफ जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर बीच बीच में गश्त लगाते रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो फेंसिंग की जा रही है, यहाँ पर सलमान खान के जो फैंस हैं वो चढ़ जाते हैं और यहाँ पर चढ़कर वो सलमान खान से मिलने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इस दीवार से चढ़कर वो आगे जाते हैं और आगे जाके सलमान खान से मिलने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ये लोहे की फेंसिंग भी की जा रही है ताकि सलमान खान का कोई भी फैन यहाँ पर चढ़ ना पाए। सीसीटीवी लगाई गई है, देखिए एक सीसीटीवी ऊपर है, 2 सीसीटीवी नीचे है और इसके साथ ही 4 सीसीटीवी दाईं तरफ पेड़ के पास लगाई गई है। तो बड़ी तफसील से हमारे संवाददाता आपको बता रहे थे कि आखिर ये बुलेट प्रूफ दीवार क्यों खड़ी की गई सलमान खान की बालकनी में। लेकिन आइए अब आपको वो सुरक्षा चक्र दिखाते हैं जिसके जरिए सलमान खान की सुरक्षा पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है। घर की गैलरी में एक बुलेट प्रूफ कांच लगाया गया जो हमने आपको दिखाया। कटीले तारों से फेंसिंग की गई है। हाई रेजोल्यूशन वाले 7 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस ने घर के ठीक सामने 3 चौकियां बनाई हैं। 100 पुलिस वाले सलमान खान के घर के बाहर हर वक्त तैनात रहते हैं। मुंबई की गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं सलमान खान, जो कि बांद्रा इलाके में आता है, और वहां पर किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं ये आप देखिए। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो ब्लैक बग केस है उस केस में भी लगातार खतरा बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई उसका भाई अमोल बिश्नोई वो लगातार सलमान खान को धमकियां दे रहे हैं, फायरिंग करवा चुके हैं। इस फायरिंग मामले में भी करीब 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इसके अलावा इस फायरिंग मामले में 5 लोग जो वांटेड है उसमें अनमोल बिश्नोई भी वांटेड है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 210 गवाहों का बयान जो है वो लिया गया है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की चार्जशीट में और जो मुख्य आरोपी इसमें बताए गए हैं वो 26 आरोपी हैं जो नामजद आरोपी हैं। 3 आरोपी फरार है जिसमें जिशान अख्तर, शुभम लोनकर और अनमोल बिश्नोई, इनको इसमें फरार बताया गया है। जो मुंबई पुलिस की चार्जशीट है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में, उसमें एक और महत्वपूर्ण बात जो बताई गई है वो बताई गई है फेसबुक पोस्ट को लेकर जो धमकियां दी जा रही हैं। तो ये धमकियां अभी भी बंद नहीं हुई हैं। सलमान खान के बहुत करीबी थे बाबा सिद्दीकी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही बाबा सिद्दीकी को मारा, उनकी हत्या की और उनकी हत्या के बाद इस मामले में चार्जशीट फाइल हुई है। और वहीं दूसरी तरफ सलमान खान के घर के बाहर जो सुरक्षा है वो निश्चित तौर पर चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा लगातार बढ़ाई जा रही है। पहली बार मुंबई में ऐसा हो रहा है कि किसी अभिनेता के घर के बाहर और घर के अंदर जो है बुलेट प्रूफ कांच लगाए जा रहे हैं। उस कांच की जो दीवार है वो बनाई जा रही है। इतनी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं और इस तरफ आने वाला जो रोड है वो एक तरफा कर दिया गया है। तो सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा और चाक चौबंद की गई है और इसकी जो प्रमुख वजह है वो बाबा सिद्दीकी की हत्या है और दूसरी प्रमुख वजह है लगातार सलमान खान को अभी भी धमकियों का दौर जारी है। पनवेल में जो उनका फार्म हाउस है वहां भी रैकी की जा चुकी है, ऐसा इस चार्जशीट में कहा गया है। और सलमान खान को लेकर मुंबई पुलिस हाई अलर्ट पर है। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 मुंबई। तो आइए अब आपको डिटेल में बताते हैं क्यों बढ़ाई गई है सलमान के घर की सुरक्षा। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पर हैं सलमान खान और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस ने चार्जशीट लगाई है और इसी चार्जशीट में लिखा गया है कि सलमान का करीबी होने की वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। पिछले साल 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर 5 राउंड फायरिंग भी हुई थी और इसी वजह से उनके घर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। साथ ही एक और जानकारी है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की जो 3 वजह सामने आई है चार्जशीट के जरिए वो भी समझ लीजिए। पहली वजह सलमान खान से सिद्दीकी की करीबियत, दूसरी वजह है अनुज थप्पन की आत्महत्या का बदला लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया है और तीसरी वजह बिश्नोई गैंग अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है जिसकी वजह से वो लगातार इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है और जिसके चलते सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के घर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज सुबह भूकंप से तिब्बत दहल उठा। धरती इतनी जोर से कांपी कि लोग भागकर सड़कों पर आ गए। सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ तिब्बत का शिगाज शहर। शिगाज में आधा दर्जन से ज्यादा इमारतें धराशायी हो चुकी हैं। कई घरों में दरार आ गई। लोग घरों के अंदर जाने से डर रहे हैं। अब भी लोग घरों के बाहर डेरा जमाए हुए हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो तिब्बत में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तिब्बत में भूकंप से अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप से कई इमारतें जमींदोज हो गई। 6.8 तीव्रता का भूकंप था ये। सर्च और रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है।
ये देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भूकंप ने क्या तबाही मचाई। तिब्बत में सबसे ज्यादा नुकसान तिब्बत के शिगाजे शहर में हुआ। 95 लोगों की मौत की अभी तक खबर है। तो देखिए, 6.8 तीव्रता का भूकंप था, जिसका केंद्र नेपाल में बताया गया। चीन में भी इसका कुछ असर देखा गया, लेकिन सबसे ज्यादा असर जो हुआ वो तिब्बत में हुआ। भूकंप से भारी तबाही तिब्बत में यहां पर झेलनी पड़ी लोगों को। इसका असर भारत के भी कुछ हिस्सों पर झटके महसूस किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर हुआ वो तिब्बत के शिगाजे शहर में हुआ, जहां पर आप देखिए कैसे कई इमारतें जमींदोज हो गई, घर भरभरा कर गिर पड़े और अभी भी लोग दहशत में हैं। अपने घरों में जाने पर अभी भी लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनको डर है कि कभी भी ऐसा कोई भूकंप दोबारा आ सकता है। आप देखिए कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। ये भूकंप नेपाल में आए 2015 के भूकंप की याद दिलाता है, जब नेपाल में कुछ इसी तरह का भूकंप आया था और सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। शिगाजे में भी, तिब्बत के शिगाजे में भी देखिए कैसे कितना बड़ा भूकंप आया और फिर यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान हुआ है। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई है और कैसे वहां पर अब फिलहाल लेकिन रेस्क्यू का काम शुरू हो गया है, बचाव का काम शुरू हो गया है, लेकिन उसके बावजूद रह रहकर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। जो विजुअल सामने आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये भूकंप कितनी तीव्रता का था। और अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद सीएम आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम आवास का आवंटन रद्द किया गया। आतिशी ने कहा, मुझे 3 महीने में 2 बार सीएम आवास से निकाला गया। सीएम आवास से मेरा सामान सड़क पर फेंका गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए काम करने का जज्बा वो नहीं छीन सकते। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और मुख्यमंत्री आवास एक चुनी हुई सरकार की चुनी हुई मुख्यमंत्री से छीन लिया। मुख्यमंत्री आवास से मेरा सामान, मेरे परिवार का सामान घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया था। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो घर छीनने से, हमारे साथ गाली गलौज करने से, मेरे परिवार के बारे में निचले स्तर की बातें करने से ये हमारे घर छीन सकते हैं, ये हमें गालियां दे सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली वालों के लिए काम करने का जज्बा हमारे दिल में है, उस जज्बे को नहीं छीन सकते हैं। और मुख्यमंत्री आतिशी के आरोपों पर पीडब्ल्यूडी का जवाब आ गया है। 6 फ्लैग बंगले का आवंटन प्रस्ताव रद्द हुआ, 2 नए बंगलों का प्रस्ताव दिया गया। फ्लैट का आवंटन प्रस्ताव रद्द हुआ। यह सीएम का आधिकारिक आवास नहीं है, यह कहा गया है पीडब्ल्यूडी की तरफ से। और आम आदमी पार्टी इसके बाद केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर हमलावर है। केजरीवाल के आवास को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, यह आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है। उन्होंने कहा कि कल सुबह 11 बजे सीएम आवास की तस्वीर दिखाएंगे और वो ये भी कह रहे हैं कि मीडिया को साथ लेकर पीएम आवास भी जाएंगे। पीएम भी या बीजेपी भी अपने पीएम का राजमहल दिखाए, संजय सिंह ये भी कह रहे हैं। और मैं चुनौती देता हूं, कल 11 बजे मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है, जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है। 2700 करोड़ का राजमहल, जिसमें हमारे राजा रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के घर में 300 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हुए हैं। राजमहल के अंदर 300 करोड़ की कालीन बिछी हुई है, जिसमें सोने के तार लगे हुए हैं। 200 करोड़ रुपए का झूमर लगा हुआ है राजमहल में, जहां हीरे लगे हुए हैं। दिखाओ पूरे देश को, दिखाओ मीडिया को,
दिखाओ दिल्ली की जनता को और देश की जनता को, हम देखना चाहते हैं तुम्हारा राजमहल। तो मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को और ये कहना चाहता हूं पूरे देश के सामने, तुम्हारा झूठ कल उजागर होगा। मुख्यमंत्री आवास में कल 11 बजे हम लोग मीडिया के मित्रों के साथ चलेंगे और वहां सोने की टॉयलेट खोजेंगे, वहां स्विमिंग पूल खोजेंगे, वहां पे मिनी बार खोजेंगे और उसके ठीक बाद हम लोग चलेंगे राजा का राजमहल देखने के लिए। राजा का राजमहल, देश के राजा नरेंद्र मोदी, उनका राजमहल जो 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं, उनका राजमहल देखने के लिए कल चलेंगे हम लोग। पहले मुख्यमंत्री आवास और फिर उसके बाद राजा का राजमहल देखने चलेंगे। और देखिए हमारे संवाददाता सुमंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमंत, देखिए आज ही दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और दिल्ली की ये लड़ाई अब शीश महल वर्सेस राजमहल बन गई है। संजय सिंह साफ चुनौती दे रहे हैं कि हम दिल्ली के सीएम का आधिकारिक आवास दिखाएंगे, बीजेपी पीएम के आवास के अंदर ले जाए मीडिया को। बताइए, कल लेके जा रहे संजय सिंह आप लोगों को, न्योता आ चुका है? बिल्कुल न्योता आ चुका है और भरे मन से प्रेस कॉन्फ्रेंस से संजय सिंह ने कहा है कि 11 बजे हम लोग चलेंगे और हम आपको सीएम हाउस विजिट कराएंगे। देखिए, इसमें आपको समझना होगा गौरव, अगर पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की सियासत को देखें तो वो 6 फ्लैग स्टाफ रोड, जिसे बीजेपी शीश महल कहती है, उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ दिख रहा है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, बीजेपी के तमाम नेता लगातार अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी पर लगातार शीश महल को लेकर हमलावर रहे कि किस तरीके से इस पूरे मामले में घोटाला हुआ है। पिछले 2 दिनों में सीएजी की रिपोर्ट भी आई है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज की जानकारी दी गई है। अब जबरदस्त पलटवार किया गया। आपसे थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें सीएम आतिशी ने साफ तौर से कहा कि मुझे कल नोटिस आया और 6 जो सीएम हाउस है, और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि 3 महीने के भीतर किसी मुख्यमंत्री से उसका आवास ले लिया गया है। लेकिन हम दिल्ली के दिल में रहते हैं, हम किसी के भी घर में रहेंगे, दिल्ली वाले लोगों का काम नहीं रुकेगा। यानी जिस बंगलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरने में जुटी हुई थी, अब आम आदमी पार्टी की ओर से भी पलटवार किया गया। आपने संजय सिंह को सुना कि किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री पे हमले बोले, पीएम हाउस से लेकर प्रधानमंत्री की बहुत सारी चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि कितने जूते हैं, कितने कपड़े हैं, तो कल हम वहां ले जाएंगे और उसके बाद आपको यहां ले जाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी जो प्रधानमंत्री की रैली हुई थी रोहिणी में गौरव, उस रैली में जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स थे, वहां इस 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगलों के मॉडल लगाए गए थे। साफ है कि आने वाले समय में इस बंगले पर सियासत तेज होगी। अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है और उसी का जवाब ये अब आम आदमी पार्टी राजमहल के रूप में लेकर आई है। शुक्रिया आपका सुमंत इन तमाम जानकारियों के लिए। और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि बीजेपी आपदा को भगाने के लिए तैयार है। दिल्ली चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। कैसे देखते हैं, लंबे समय से तैयारी चल रही थी, चुनावों की तारीखों का ऐलान होना है, कैसे देखते हैं? हम उत्सुकता से इस तारीख का इंतजार कर रहे हैं और आज जब घोषणा होगी और दिल्ली से इस भ्रष्टाचारी आपदा को भगाने के लिए दिल्ली की जनता तैयार है और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी, इस उद्देश्य के साथ हम लोग जाएंगे। अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई सीएम फेस नहीं है, अगर हो तो सामने दिखाएं। अरविंद केजरीवाल, आप अपना बताइए, आप मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस अपराध में आपको जमानत दी है उसमें कुछ कड़ी शर्तें लगाई हैं कि आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, आप मुख्यमंत्री कार्यालय जा नहीं सकते। जो आप लिखते हैं ना, फिर आएंगे केजरीवाल, अब फिर आएंगे नहीं, तिहाड़ जेल के बाहर एक बैनर लगा हुआ, फिर जाएंगे केजरीवाल। कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और आपको लगता है कि बनवास खत्म हो सकता है? देखिए, दिल्ली में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, जो पहले कांग्रेस ने, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दबा के लूटा है दिल्ली को। और चुनाव आयोग ने आज दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी, मतदान का दिन होगा। 8 फरवरी को आएंगे चुनाव के नतीजे। एक चरण में ही दिल्ली में वोटिंग कराई जाएगी। तो आज चुनाव आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोलिंग स्टेशन पे सबसे पहले कहा जाता है आपको ये वाली सीरियल नंबर की पोलिंग ईवीएम दी गई थी, प्लीज चेक वही है। आपने सील लगाई थी, प्लीज चेक वही है। उस दिन आपने मॉक पोल किया था, आज फिर कर लीजिए। सुबह सबसे पहले फिर मॉक पोल कर लीजिए। पोलिंग एजेंट इज इनसाइड द पोलिंग स्टेशन,
शाम को वो दिन भर रिकॉर्ड रखते हैं कौन आया कौन गया। शाम को पोल खत्म होने से पहले, पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स, किसमें कितने वोट पड़े इसकी संख्या उनको दे दी जाती है। आई विल कवर दिस पॉइंट अगेन व्हेन आई कम टू VTR। ईवीएम्स को वापस स्टोर रूम में लाया गया, फिर उनके सामने ताला लगाया गया, फिर काउंटिंग के दिन आए, फिर कहा भाई काउंटिंग में फिर देख लो वही मशीन है, फिर सील चेक कर लो। उसके बाद में फॉर्म 17C से मिला लो। अगर 17C से काउंट मिलेगा तभी काउंटिंग प्रोसीड करेगी। तो पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले आपके हाथ में 17C दे दिया, काउंटिंग से पहले फिर मैच करके आपको दिखा दिया। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अखिलेश यादव ने समर्थन दिया है। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा है कि जो बीजेपी को हराएगा उसको एसपी का समर्थन। दिल्ली में कांग्रेस को समर्थन नहीं, यह भी कहा अखिलेश यादव ने। तो इंडिया में अखिलेश यादव कांग्रेस को न समर्थन देकर आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। बड़ी खबर। और अखिलेश के ऐलान पर संदीप दीक्षित के सवाल पर केजरीवाल ने एसपी के बारे में क्या नहीं कहा। संदीप, मुलायम सिंह जी पर केजरीवाल के सवाल थे और केजरीवाल के बयान पर अखिलेश क्या कहेंगे। ये घटक तो लोकसभा में बना था ना। स्थानीय चुनाव में अखिलेश जी किसको सपोर्ट करते हैं, किसको नहीं सपोर्ट करते, वो अखिलेश जी जाने। अब पता नहीं उनके पिताजी क्या सोचते होंगे, क्योंकि उनके पिताजी को तो मुझे याद है ये हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट नेताओं में गिना करते थे। ये बल्कि कहते थे कि सबसे जरूरी है कि इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी को चुनाव में हराया जाए। तो क्या अखिलेश जी ये बात भी मानते हैं कि जो आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल मुलायम सिंह जी के बारे में कह रहे थे, आज उन्होंने उनको समझा दिया? क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इन्होंने जो मेरे पिताजी के बारे में कहा था वो गलत था। यानी आपने स्वीकार कर लिया। अगर बेटा अपने पिताजी के बारे में ये स्वीकार कर ले तो फिर वो तो किसी पार्टी के साथ भी बैठ सकता है। और इसके अलावा चुनाव आयोग ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया। यहां 5 फरवरी को ही वोटिंग होगी और 8 फरवरी को मतगणना होगी। यूपी में एक बार फिर एक विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने होंगे। चुनाव आयोग ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। वी आर डूइंग इलेक्शंस इन बाई पोल्स आल्सो इन मिल्कीपुर इन यूपी एंड इरोड इन तमिलनाडु। मिल्कीपुर में फ्री एंड फेयर चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को ही अयोध्या से उतारा था। अवधेश प्रसाद ने इस चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की लड़ाई के आसार हैं।